तो चलिए प्यारे बच्चों, योगेश स्टडी सेंटर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। और आज हम पढ़ेंगे क्लास 9th मैथ प्रश्नावली 2E, जिसमें हमें करने हैं गुणनखंड। लिखा हुआ है निम्नलिखित के गुणनखंड कीजिए। पहला प्रश्न है x² + 15x + 56। तो देखिए, इस प्रकार के प्रश्नों के हमें गुणनखंड जो करने हैं वो किस प्रकार करने हैं, ये आपको बड़े ही ध्यान से समझना है। और ये मेरी गारंटी है कि अगर आपने थोड़ा सा भी ध्यान लगाया तो आप कभी दोबारा से इस प्रकार के प्रश्नों को नहीं भूलेंगे। तो चलिए, सबसे पहले यहाँ पे ध्यान दीजिए, x² का गुणांक कितना है। देखिए, x² का गुणांक है 1, मतलब x² में किस संख्या से गुणा हो रही है, 1 से। तो 1 से गुणा होने के बाद भी ये x² ही रहेगा। ठीक है, अब हमें बीच वाला पद आपको तोड़ना है और सहायता किसकी लेनी है, ये जो हमारा अचर पद है हमें इसकी सहायता लेनी है। तो देखिए, अब हम कर लेते हैं 56 के गुणनखंड। 2 से काटेंगे कितनी बार कट जाएगा, ये 28 बार। 2 से काटेंगे तो ये 14 बार, और 2 से काटेंगे तो 7 बार, और 7 को भी काट देते हैं 1 बार। ठीक है, अब थोड़ा सा हमको ये ध्यान देना है कि ये जो सब गुणनखंड आए हैं इनको पहले आपको 2 गुणनखंडों के रूप में बनाना है। इनकी अगर संख्या देखा जाए तो 1 2 3 4 और इस पन को लगा के हो जाता है 5, लेकिन हमको केवल क्या करना है, 2 गुणनखंडों के रूप में करना है। जैसे कि हम लिख सकते हैं, एक तो गुणनखंड हो जाएगा 56 × 1, दूसरा हो जाएगा 28 × 2, तीसरा हो जाएगा कितना, 14 × 4, और एक हो जाएगा 8 × 7। अब एक चीज़ का और ध्यान देंगे, अब ये जो हमने लिखे हैं सबका जो गुणनफल है वो कितना आता है, 56। ठीक है, अब थोड़ा सा ध्यान दीजिए, यहाँ पे चिन्ह कैसा दे रखा है आपको, प्लस का। जब यहाँ प्लस होता है तो बीच वाले जो चिन्ह आते हैं वो एक जैसे होंगे, या तो प्लस प्लस होंगे या माइनस माइनस होंगे। लेकिन अगर यहाँ माइनस आता है तो एक चिन्ह प्लस होगा और एक माइनस होगा। जब माइनस आएगा और जब प्लस आएगा तो ये होंगे, और माइनस आएगा तो ये होगा। ठीक है, अब चलिए इनको देख लेते हैं। तो किस कहने का मतलब था कि 56 के ऐसे गुणनखंड करने हैं जिनको जोड़ने से कितना आता हो, 15। तो भाई इनमें देखिए 56 × 1 = 56 होता है, लेकिन अगर आप 56 में 1 जोड़ेंगे तो 56 नहीं 57 आ जाएगा। अगर 28 × 2 है, अगर 28 में आप 2 जोड़ते हैं तो 30 आएगा। 14 में अगर आप 4 जोड़ते हैं तो 18 आएगा। जबकि 8 में अगर 7 जोड़ते हैं तो कितना आ जाएगा, 15। तो ये देखिए x² प्लस, लिखना कैसे है, 8x + 7x और प्लस 56। चलिए, इन दोनों से क्या करना है, यहाँ से लेना है x कॉमन, यहाँ से बचेगा x और यहाँ से बचेगा 8। इसके बाद इन दोनों से लेना है 7 कॉमन, यहाँ से बचा x और यहाँ से बचेगा भाग करने के बाद 8। अब इन दोनों में से क्या करना है, x + 8 आपको कॉमन लेना है, तो यहाँ से बचेगा x और यहाँ से बचेगा प्लस का 7। तो इस प्रश्न का ये हो गया आपका आंसर, और ये प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। चलिए, अब हम नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। थोड़ा सा अलग प्रश्न है, वो लिखा हुआ है x² + 5x - 6। देखिए यहाँ पे आ गया माइनस। अब हमको पता है 6 के जो गुणनखंड होते हैं वो 6 × 1 = 6 होता है, और 3 × 2 = भी 6 होता है। यहाँ पे कैसा आ गया है, माइनस। इस माइनस से हमको पता चला है कि जो बीच वाले या मध्य वाले जो चिन्ह आएंगे वो एक प्लस होगा और एक माइनस होगा। इसका मतलब घटाने से 5 प्राप्त होना चाहिए। तो भाई अगर आप 3 में से 2 घटाते तो 1 मिलता है, अगर आप 6 में से 1 घटाते तो कितना मिलेगा, 5। तो
लिखना कैसे है थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। एक्स स्क्वायर, देखिए हमको चाहिए प्लस का 5, तो बड़ी संख्या को प्लस का रखेंगे और छोटी संख्या को 1x लिख देते हैं माइनस का, और -6 यहाँ से और यहाँ से। देखिए इन दोनों से एक कॉमन लेंगे तो x, यहाँ से बचा x और प्लस का कितना आ जाएगा 6। यहाँ से लेते हैं माइनस का 1 कॉमन, जब हम माइनस लेते हैं कॉमन तो चिन्ह अंदर वाला बदल जाता है। अब इन दोनों में से x + 6 कॉमन ले लीजिए और यहाँ से क्या आ गया x और यहाँ से क्या बचा -1। ठीक है, ये इस प्रश्न का हो गया आंसर। वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। और जो भी प्रश्न आपको समझ में नहीं आया हो तो आप उसको कमेंट बॉक्स में जाके लिख सकते हैं, नेक्स्ट वीडियो में वो प्रश्न आपको समझा दिया जाएगा।